अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले पीरियड में हमारा नया लेसन जो शुरू हुआ था गेंद, वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ के कंप्लीट हो गया था। ठीक है, समझा भी दिए थे और उसके नीचे अल्फाज मायने का भी होमवर्क आपको लास्ट पीरियड में हमने दे दिया था। और उसके नीचे जो जान पहचान की मदद से पेज नंबर 36 पे था कि जान पहचान की मदद से वो बॉक्स मुकम्मल कीजिए। वो बॉक्स भी आपको होमवर्क दे दिए थे। ठीक है, उतना काम होने के बाद हमने बताया था कि नेक्स्ट पीरियड में हम आपको आगे का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आज हमारे स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है मोबाइल में, वो एक जुमले के जवाब। और जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है, मेहरबानी करके अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठो। समझ में आता है तो लिखते जाओ या तो फिर मार्क करते जाओ। ठीक, समझ में आएगा क्योंकि साथ में पीडीएफ भी हम सेंड कर देंगे आपको। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर देखो, पेज नंबर 37 पे राइट हैंड साइड पे है। एक जुमले के जवाब, 8 सवाल हैं और 8 लाइन के जवाब। ठीक है, ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, एक बार में एक ही एक्सरसाइज देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम आपको मुख्तसर जवाब देंगे जो उसके नीचे है, आंसर इन शॉर्ट। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में उसके नीचे देखो जो एक्सरसाइज है एक्टिविटी बेस पे, फिर इन द ब्लैंक्स है, बॉक्स है, किसने किससे कहा, हु सेड टू होम, ग्रामर, सब 1 बाय 1 एक एक पीरियड में हम देते जाएंगे। लेसन बड़ा है, लिखने का काम ज़्यादा है। ठीक, इसलिए थोड़ा ही थोड़ा देंगे ताकि आपको सहूलत के हिसाब से जैसे वक्त मिले वैसे आप कॉपी में कंप्लीट करते जाएं। और ज़्यादातर बच्चों के पास कॉपी लिखी हुई नहीं है, क्लास में हम देख रहे हैं। और जो कि हम बोल भी चुके हैं कि जो भी आपको ना आए तो क्लास में टेक्स्ट बुक लेकर आइए, कॉपी लेकर आइए, और हम समझाते हैं फिर से लिखाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की कॉपियाँ क्लास में नहीं पहुँच रही हैं। अगर पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं तो ज़रा ताकीद कीजिए बच्चों को। कोई न्यू कॉपी की ज़रूरत नहीं है, पिछले साल की भी कॉपी पे अगर बच्चा लिख रहा है तो भी हम काम चला लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है न्यू कॉपी ही रहे तभी हम टीचर के पास ले जाए, नहीं। हमारे लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे का लिखा हुआ चाहिए, बस कि बच्चे ने लिखा है, वीडियो सुना है और समझाएं। इसलिए मेहरबानी करके ध्यान दीजिए और उसको लिखवाइए, या तो फिर स्कूल में लेकर उसको भेजिए ताकि स्कूल में वो मुझसे मांगे, मुझसे बोले और वो लिखवाए। एक एक बच्चे को चेक कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पास बुक्स नहीं है, उसने कॉपी सिरे से ही नहीं बनाया है। अब स्कूल चालू होगा, आपको मार्क्स वगैरह भी देना रहेगा, आप कॉपी के बेस पे ही आपकी पढ़ाई भी चलेगी। ओरल्स वगैरह लेती हूँ, जानते हो आप बहुत अच्छे से। इसलिए मेहरबानी करके कॉपी, जो भी पुरानी कॉपी है तब भी चलेगा, उसी में अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए और आगे का काम शुरू कीजिए। फर्स्ट टर्म का नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड टर्म में अभी सिर्फ एक ही लेसन हुआ है लिखकर, पोयम, और ये दूसरा लेसन हमारा स्टार्ट है। इसलिए अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गया है। जो भी छुट्टियाँ पड़े उसमें बैठ के कॉपी लिख कर कंप्लीट कर लो। फ़ोन में आपके लिखा हुआ सब है, पीडीएफ में मौजूद है, इसलिए आप देखकर बआसानी लिख भी सकते हो और उसे कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 37 पे राइट हैंड साइड पे बिल्कुल टॉप पे देखो 1 लाइन आंसर है, आंसर इन 1 सेंटेंस। पहला सवाल, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो और लिखते जाओ। पीडीएफ सेंड की, उसको भी देखते जाओ और लिखते जाओ। ठीक, पहला सवाल है, खिड़की का शीशा यकायक टूटकर क्यों गिर गया? खिड़की का शीशा यकायक टूटकर क्यों गिर गया? जवाब में लिखोगे गेंद लगने की वजह से। गेंद लगने की वजह से खिड़की का शीशा यकायक टूटकर गिर गया। सिर्फ आंसर क्या है, 2 वर्ड है, गेंद लगने की वजह से। बाकी पूरा क्वेश्चन आपको वहाँ पे रिपीट करना है। गेंद लगने की वजह से खिड़की का शीशा यकायक टूट गया। सवाल नंबर 2, बच्चे कमरे में जाने से क्यों डर रहे थे? अब अंधेरा था ना कमरे में, तो बच्चे कमरे में जाने से क्यों डर रहे थे? जवाब में आप लिखोगे कमरे में अंधेरा था। कमरे में अंधेरा था, इसलिए कमरे में जाने से डर रहे थे। इसलिए बच्चे कमरे में जाने से डर रहे थे। पूरा क्वेश्चन आगे रिपीट करना है ताकि पता चले कमरे में अंधेरा था तो क्यों था, क्या हुआ था। तो आगे क्वेश्चन रिपीट करोगे तो बराबर समझ में आएगा। कमरे में अंधेरा था इसलिए बच्चे कमरे में जाने से डर रहे थे। ठीक, तीसरा सवाल है, भूत ने बच्चों को किस तरह डराया? भूत ने बच्चों को किस तरह डराया? जवाब में लिखोगे जोरदार आवाज वाली हंसी से। जोरदार
आवाज़ वाली हंसी, हंसी मालूम है ना, हंसा था ना जोरदार हा हा करके, वैसे हाँ, जोरदार आवाज़ वाली हंसी से भूत ने बच्चों को डराया। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मोहन के भूत भूत चिल्लाने पर असलम और भूषण क्या कहते हैं? जब मोहन चिल्लाता ना भूत आया भूत आया भूत, तो उस वक्त असलम और भूषण क्या कहते हैं वो लिखना है। जवाब में लिखोगे मोहन के भूत भूत चिल्लाने पर असलम और भूषण जलतू जलालतू आई बला को टालतू ये कहते हैं। पूरा क्वेश्चन रिपीट करते हुए आओगे और बीच में आंसर को ऐड करोगे। मोहन के भूत भूत चिल्लाने पर असलम और भूषण जलतू जलालतू आई बला को टालतू ये कहते हैं। ठीक, हो गए तुम्हारे 4 क्वेश्चन। अब नाउ एक्स्ट्रा आगे का सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। भूत ने कोठी के बारे में क्या कहा? जब भूत ने बच्चे आते हैं तो भूत क्या बोलता है, कोठी के ताल्लुक से क्या जवाब देता है उनको? भूत ने, जवाब में लिखोगे भूत ने कोठी के बारे में कहा ये भूतों की कोठी है। क्या कहा? ये भूतों की कोठी है। पहले पूरा क्वेश्चन रिपीट करोगे, उसके बाद आंसर को ऐड करते जाओगे। भूत ने कोठी के बारे में कहा ये भूतों की कोठी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। अलमारी से निकलने वाले 2 आदमियों का हुलिया कैसा था? जब दोनों बच्चे भागते हैं खिड़की की तरफ से छोड़ के दरवाजे की तरफ, तो वहाँ 2 अलमारी रखी रहती है और दोनों अलमारी के पट खुलते हैं और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं। तो उनका हुलिया कैसा था, वो दिखने में कैसे दिख रहे थे, वो यहाँ आपको लिखना है। ठीक, सवाल है अलमारी से निकलने वाले 2 आदमियों का हुलिया कैसा था? जवाब में आप लिखोगे अलमारी से निकलने वाले 2 आदमियों ने लंगोटा पहना था। हुलिया मतलब उनकी बॉडी का रिएक्शन, उनकी बॉडी में दिखने वाले उनका स्ट्रक्चर कैसा था वो तुमको बताना है। दोनों आदमियों ने लंगोटा पहना था और सूरत और शक्ल बिल्कुल देव जैसी थी। ठीक, सूरत और शक्ल बिल्कुल देव जैसी थी। अलमारी से निकलने वाले 2 आदमियों ने लंगोटा पहना था और सूरत और शक्ल बिल्कुल देव जैसी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है भूषण भूत से बचने के लिए क्या करता है? अब जब देखता है इतना 2 भूत यहाँ से आ गए, 1 भूत वहाँ से आ गया, चारों तरफ से भूत ही भूत, तो भूषण अपनी जान बचाने के लिए भूत के सामने क्या करने लगता है? भूषण ने जान बचाने के लिए फिर क्या किया? वो असलम और वो क्या नाम है उसका, मोहन तो एकदम डर जाते हैं, लेकिन भूषण थोड़ा वो रहता है ना, तो क्या करता है वो देखने का बहादुर रहता है थोड़ा वो। तो भूषण भूत से बचने के लिए, जवाब में लिखोगे भूषण भूत से बचने के लिए अपने बल्ले से भूत पर वार करता है। जो बैट हाथ में लिए रहता है, बोलता है अब तो जान गई, 3 भूत यहाँ पे, तब अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, जो बैट हाथ में लिए रहता है जोरदार घुमा के उसके सर पे मारता है। किसके? भूत के। तो वही यहाँ पे तुमको लिखने का है। भूषण भूत से बचने के लिए अपने बल्ले से भूत पर वार करता है। ठीक, भूत पर वार करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, आखिरी सवाल हमारा, बच्चों को इनाम क्यों मिलेगा? क्यों मिलता है बच्चों को इनाम? बताई थी ना। हाँ, क्यों मिलेगा बच्चों को इनाम? भूत को पकड़ने के लिए। जवाब में आप लिखोगे बच्चों को इनाम भूत को पकड़ाने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो लोग ने 3 भूत पकड़वाए थे पुलिस को, इसलिए उनको इनाम मिलेगा। तो जवाब में आप कैसे लिखोगे? बच्चों को इनाम भूत को पकड़ाने के लिए मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रही हूँ, 8 सवाल और उसके 8 जवाब,
बस, ज़्यादा होमवर्क नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके अपनी कॉपी में साथ में लिखते जाइए। बीच में जो सैटरडे संडे पड़ता है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ता है, उसमें लिखा करो ना, थोड़ा थोड़ा लिखो। ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि एक ही दिन में लिखो, रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन कॉपी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। स्कूल चालू हो चुका है, कॉपी चेक होगी, ठीक। अब नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह आंसर इन शॉर्ट का क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड करेंगे। आंसर इन शॉर्ट बहुत थोड़े सी 4 हैं और आंसर भी उसके बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े आंसर नहीं हैं। ओके, इसलिए इतना लिखने के बाद क्वेश्चन आंसर उसका आगे का उतार के रखना, ताकि वो भी फटाफट आप लोग लिख सको, ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी बातें सुनाने के बाद कि काम करो कॉपी कंप्लीट करो, कुछ बच्चों में बढ़ोतरी हुई है। जो फ़ोटोज़ आते हैं कॉपी के कंप्लीट होने के बाद, थोड़े 2-3 बच्चे और बढ़े हैं लास्ट पीरियड के बाद से। उम्मीद करती हूँ आगे के पीरियड में और 2-5-10 बच्चे बढ़ जाए मेरे, ताकि वो लिखने का काम शुरू कर दें, ठीक। ये आपका ही फ़ायदा है बच्चों। मैं फिर से वही बात बार बार रिपीट करती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लिख के रखो, फ़ोन का स्टोरेज इतना नहीं होता कि आपको एंड टाइम पे काम आए। और अब अगर स्कूल में रिटन पेपर हुआ, ऑनलाइन पेपर कहीं नहीं हुआ, तो कितनी मुसीबत हो जाएगी आपको। दुआ करो ऑनलाइन पेपर हो, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा याद ना करना पड़े। पढ़ाई के हिसाब से अब अगले साल आपको 9th में जाना है, लिखने की प्रैक्टिस रहेगी तभी आप काम कर सकोगे ना। जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे करोगे आगे। रीडिंग करते रहो और लिखते रहो। थोड़ा होमवर्क देती हूँ इसीलिए आपकी तकलीफ़ को देख के कि दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं। मैं इसीलिए बहुत लिमिटेड होमवर्क देती हूँ कि बआसानी आप खुशी खुशी लिख सको। उसको लिखते भी जाओ और याद भी करते जाओ, ठीक। रीडिंग भी करते जाओगे, पढ़ते भी जाओगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। आपको अच्छे से याद भी रहेगा और लिखने की प्रैक्टिस भी आपकी रहेगी। अब लास्ट पीरियड में आपने गेंद लेसन का हमारा कंप्लीट हुआ था पढ़ के, तो हमने आपको एक 1 लाइन आंसर दिए थे, याद है, एक जुमले में जवाब। 8 सवाल थे, उसके 8 जवाब थे। आज हमारा मुख्तसर जवाब है, आंसर इन शॉर्ट, मुख्तसर जवाब है। और इसमें ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 4 सवाल हैं। जवाब जो कि बड़े जवाब है, आंसर इन शॉर्ट है, लेकिन तब भी मैंने छोटे छोटे आंसर बनाई हूँ, ताकि आपको लिखने में ज़हमत भी ना हो और याद करने में भी परेशानी ना हो। तो फिर जितने भी दे रही हूँ उसको साथ में लिखते जाओ तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जैसे आपको सहूलत होती है, जैसे आपको वक्त मिलता है, वैसे भी लिखोगे तो चलेगा। मगर ज़रा एहसान करो मेरे ऊपर, लिखो, कॉपी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है बच्चों। लिखोगे तभी तो समझेगा कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या समझाया है, क्या लिखा हुआ है। नहीं लिखोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ इस लेसन में क्या था, उस लेसन में क्या था। कभी पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स आई तो कहाँ से याद आएगा आपको, वही किस लेसन का है, क्या किस ताल्लुक़ से ये पूछ रहा है। इसलिए लिखने का काम करते रहो। अभी आज हम पेज नंबर 37, जिसके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 37 ओपन करो। राइट हैंड साइड पे ऊपर से दूसरा रेड लाइन, आंसर इन शॉर्ट मिला, मुख्तसर जवाब। और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम वीडियो भी आपको भेजे हैं और PDF भी साथ में सेंड करे हैं। अगर PDF में नहीं समझ में आए तो वीडियो में सुन लो, और वीडियो में नहीं समझ में आता है तो PDF में देख लो। इंशाल्लाह किसी एक में तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, इतनी उम्मीद करती हूँ, ठीक। अब जहाँ पे भी आपने 1 लाइन आंसर लिखे हो, उसके बाद जो भी न्यू पेज है वहाँ से लिखना शुरू करोगे, नहीं तो उसके नीचे जगह है तो उसी के नीचे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे उर्दू की कॉपी में। हाँ, क्योंकि कुछ मैसेज बीच में एक लिखना कहाँ है, मिस ये क्वेश्चन आंसर कहाँ लिखना है। अल्लाह मेरा बच्चा, जब उर्दू पढ़ा रही हो तो उर्दू की कॉपी में ही लिखना है ना। ऐसा ऊट पटांग सवाल क्यों करते हो कि कहाँ लिखना है, किस में लिखना है। अब बड़े हो गए हो, 9th में जाने वाले हो, और यही है ऐसे ऐसे सवाल, ठीक। उर्दू की कॉपी में लिखना है, जहाँ कंटिन्यू लिख रहे हो वहीं कंटिन्यू करना है। अगर नीचे जगह है उसके तो नीचे लिखो, नहीं जगह है तो न्यू पेज से लिखना शुरू करो। आंसर इन शॉर्ट की हेडिंग डालो, पहला सवाल उतारो। पहला सवाल है, बच्चे कमरे से भागने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना। जो अंधेरे कमरे में वो घुसते हैं बॉल लेने, तो वहाँ से भागने की कोशिश क्यों करते हैं। जवाब चूँकि बहुत बड़ा है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट करके लिखी हूँ और स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो देख के लिखो, नहीं तो PDF से देख के लिखना। जवाब है, भूत से अपनी
जान बचाने के लिए भूत से अपनी जान बचाने के लिए बच्चे कमरे से भागने की कोशिश करते हैं। ठीक, भूत से अपनी जान बचाने के लिए, फिर उसके आगे क्वेश्चन रिपीट करना है। बच्चे कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, जो कि इसके आगे 2 लाइन और ऐड कर सकते थे कि जिस कमरे में वो बॉल लेने जाते हैं वहाँ पे उन लोगों को अचानक भूत नज़र आता है, भूत से अपनी जान बचाने के लिए तब बच्चे कमरे से भागते हैं। लेकिन इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी मुझे समझाओगे तो मैं समझ जाऊँगी। भूत से अपनी जान बचाने के लिए बच्चे कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, बस। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा सवाल उतारोगे। बच्चे भूत के आगे किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे? बच्चे भूत के आगे किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे? जवाब लिखोगे। बच्चे भूत के आगे, भूत महाराज हमें माफ़ कर दो। कैसा बोल रहे थे, याद है ना? असलम कैसे बोलता है, भूत महाराज हमें माफ़ कर दो, उसका पैर के ऊपर झुक जाता है और क्या बोलता है, भूत महाराज हमें माफ़ कर दो, भूत महाराज हमें माफ़ कर दो। तो वही लिखना है तुमको यहाँ पे कि बच्चे किस तरह गिड़गिड़ा रहे थे। बच्चे भूत के आगे, भूत महाराज हमें माफ़ कर दो, इस तरह गिड़गिड़ा रहे थे। बच्चे भूत के आगे, भूत महाराज हमें माफ़ कर दो, इस तरह गिड़गिड़ा रहे थे। ठीक है, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, भूत बच्चों को किस तरह से डरा रहे थे? और वहाँ कमरे में जो भूत थे, एक भूत और 2 भूत कबर्ड के अंदर से बाहर आए थे, अलमारी के अंदर से, तो बच्चों को किस तरह डरा रहे थे? ठीक, पहला भूत तो किस तरह डराया वो भी बताओ, और बाकी भूत का तो मैंने लिखी हूँ, बाकी भूत का भी बहुत बड़ा हो जाता आंसर, इसलिए फ़िलहाल एक ही भूत का यहाँ पे लिखी हूँ, ध्यान से सुनो और उतना ही लिखो तब भी चलेगा। सवाल नंबर 3 है, भूत बच्चों को किस तरह डरा रहे थे? जवाब में लिखेंगे, भूत ने कहा, जो कोठी में आया वापस नहीं गया, हम तुमको खा जाएंगे। सिर्फ 2 सेंटेंस में। भूत ने कहा, जो कोठी में आया वापस नहीं गया, हम तुमको खा जाएंगे। इस तरह बच्चों को डरा रहे थे। ठीक, आगे क्वेश्चन ऐड कर देना, इस तरह बच्चों को डरा रहे थे। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। भूत ने कहा, जो कोठी में आया वापस नहीं गया, हम तुमको खा जाएंगे। इस तरह बच्चों को डरा रहे थे। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन शॉर्ट का हमारा आखिरी सवाल है। बच्चों ने भूतों को किस तरह पकड़ा? बच्चों ने भूतों को किस तरह पकड़ा? इसका भी आंसर बहुत बड़ा है कि बच्चों को उस कमरे में गए, बच्चों ने मारा मारी हो गई, पूरे कमरे में अफरा तफरी चहल पहल मच गई, अचानक बत्ती जली, बच्चे चिल्लाने लगे, उसके दोस्त आ गए, पुलिस आ गई, इस तरह लोगों ने सबने मिल के उन भूतों को पकड़ा। बहुत सारी, लेकिन हम छोटे में शॉर्ट में लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर लिखेंगे। आंसर ध्यान से सुनो। चौथे का जवाब, सवाल है बच्चों ने भूतों को किस तरह पकड़ा। जवाब में लिखोगे, बच्चों ने भूतों को बच्चों ने अपने साथियों और सिपाहियों की मदद से पकड़ा। बिल्कुल सिंपल, जिसमें पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि बच्चों ने भूत को किस तरह पकड़ा, अपने साथियों और सिपाहियों की मदद से पकड़ा। उनके दोस्त भी लोगों को बुला लेते हैं ना, खिड़की में से चिल्ला के बाहर जाके भूषण, और पुलिस भी वहाँ आ जाती सीटी बजाते हुए, सिपाही मतलब पुलिस। तो बच्चों ने अपने साथियों और सिपाहियों की मदद से पकड़ा। बच्चों ने भूतों को अपने साथियों और सिपाहियों की मदद से पकड़ा। ठीक है, अब इसके मुख्तसर जवाब है, आंसर इन शॉर्ट है, उसके बावजूद मैंने इतना शॉर्ट करके दी हूँ कि आपको लिखने में आसानी हो। अब इस पर भी आप लोग कॉपी में नहीं लिखो तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, समझ लो फिर बहुत काम चोर हो आप लोग, इस बहुत बड़े काहिल हो, क्योंकि शॉर्ट से शॉर्ट बना दी हूँ ताकि बच्चे किसी तरह, क्योंकि बच्चों का क्या आदत होती है पता है, जानते हो आप लोग, आंसर की साइज़ देखते हो, अरे बाप रे इतना बड़ा,
2 से 3 लाइन हो गई, बाप रे इतना बड़ा। ये नहीं सोचते कि कम से कम आधा तो उसमें सवाल ऐड है, आधा ही जवाब है। नहीं, बस साइज़ देख के डर जाते हैं और साइज़ देख के उसका आंसर लिखते नहीं हैं, वो काम को अधूरा छोड़ देते हैं। इसलिए जानबूझकर हमने छोटे-छोटे आंसर लिखे, कम से कम मेरे बच्चे काहली ना करें। उसको शौक से लिखे, अरे वाह! इतने बड़े आंसर होने के बावजूद इतना छोटे-छोटे आंसर हैं। बात पूरी मुकम्मल हो रही है हमारे छोटे आंसर में भी। देखो हर आंसर पढ़ोगे, हर क्वेश्चन के आंसर में तुम्हारी पूरी बात मुकम्मल हो रही है ना? पूरी बात डिटेल से समझ में आ रही है, इसलिए शॉर्ट है मगर स्वीट है, बराबर? इसलिए ध्यान से अब लिखोगे, बड़ा जवाब समझ के छोड़ोगे नहीं, छोटे ही हैं मगर आसान है। अपनी कॉपी में कॉपी करोगे और फ़ोटो हमें बराबर सेंड करोगे। अब नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 37 पे राइट हैंड साइड पे नीचे देख रहे हो, गौर कीजिए। थिंक केयरफुली, रेड लाइन से लिखा हुआ है, एक भूत के सामने उनका जुर्म और जुर्म का चौकोर, वो सब कुछ आप लोग उतार के रखोगे ताकि नेक्स्ट पीरियड में हम आपको समझाने लगे तो फ़ौरन आप आंसर साथ साथ हमारे फिल करते जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा बॉक्स बनाएं, फिर उसके नीचे किसने किससे कहा, हु सेड टू होम, क्वेश्चन उतार के रखना, आंसर के लिए एक लाइन छोड़ के रखना। जैसे जैसे आंसर होगा हम बताते जाएंगे, फ़ौरन आप लिखते जाना हमारे साथ साथ। 10 मिनट में, जैसे 10 मिनट लगेगा, जैसे रोज़ 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो भी नहीं भेजते कि आप पक जाओ, है ना? पकाते भी नहीं है ज़्यादा हम दूसरों की तरह। तो फिर बस फ़ौरन काम करके फ़िनिश करो, ला के स्कूल में चेक करा लो। बहुत कम बच्चे स्कूल में चेक करा रहे और कॉपी ला नहीं रहे। मेहरबानी करो ज़रा कॉपियाँ लाने की शुरुआत करो, चेक करवा लो अभी से, ठीक? चलो अब नेक्स्ट पीरियड में आगे का उतार के रखना और लिखने का काम शुरू करेंगे।